एक बार एक व्यास जी कथा करने गए, कथा करके लौट के आए तो अपनी पोथी वहीं छोड़ आए जहां पर कथा करने गए थे। पत्नी ने कहा आप तो आ गए, पोथी तो छोड़े आए, पोथी लेके आओ। व्यास जी बोले अरे राम मैं तो भूल ही गया। पोथी लेने दोबारा गए तो एक राजा ने कथा कराई थी। राजा के राजभवन में प्रवेश किया तो मुख्य द्वार पर राजा की बेटी मिल गई। बेटी ने व्यास जी से कहा महाराज जी आपने ऐसी कथा सुनाई, मेरे सारे क्वेश्चनों के आंसर्स मिल गए, मेरे सारी दुविधाएं मेरी नष्ट हो गई, आपने इतनी बढ़िया कथा सुनाई। व्यास जी बोले बेटी तुमने क्या सीखा कथा से, क्या सुना तुमने कथा में? तो बेटी बोली मैंने तो सुभद्रा को अपना गुरु बनाया। व्यास जी बोले सुभद्रा, क्या सीखा सुभद्रा से? बोले सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी और विवाह करने के लिए अर्जुन के साथ भाग गई। तो मैंने तो आपकी कथा से यह सीखा कि मैं भी एक से प्रेम करती हूं और उससे विवाह मेरे घर वाले तो करा नहीं रहे, तो मैं भागने वाली हूं। कल को कोई कहेगा तू गलत कर रही है तो कह दूंगी कथा में व्यास जी ने सुनाया था, सुभद्रा भाग गई थी। व्यास जी बोले तुझे और कोई नहीं दिखाई दिया पूरी कथा में? केवल सुभद्रा ही मिली, अपनी काम की चीज मिल गई तेरे को? व्यास जी थोड़े और आगे गए तो राजा का बेटा मिला। बेटा ने कहा अरे आइए आइए व्यास जी, मैं तो आपको धन्यवाद कहना चाहता था, मैं तो ढूंढ रहा था कि आप कहां हैं, मैं तो आपका पता पूछ रहा था कि मैं जाकर के आपको धन्यवाद दे के आऊं, आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी को पूर्ण कर दिया। व्यास जी बोले बेटा तुमने क्या सुना, तुमने क्या पाया मेरी कथा से? बोले मैंने तो कंस को गुरु बनाया। कंस से तुमने क्या सीखा? बोले कंस से मैंने ये सीखा कि कंस राजा बनने योग्य था पूरी तरह से, लेकिन उसका दुष्ट पिता उग्रसेन उसको राज्य गद्दी नहीं दे रहा था। तो कंस ने बढ़िया किया, बलवान बनकर के बाहर से अपनी सेना लगा करके अपनी पिता को कारागृह में डाल के राज्य गद्दी पर बैठ गया। मैं भी यही करने वाला हूं। और कोई मुझसे पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो कह दूंगा कथा में सुना था मैंने, व्यास जी बता रहे थे मंच से। कथा में तो जो सुना जाए सब करने योग्य होता है ना। व्यास जी बोले मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैंने कहां कथा सुना दी, भैया मेरी पोथी बता दो कहां मैं चला जाऊं अभी यहां से। थोड़ी और आगे गए तो राजा की पत्नी मिली, रानी मिली। रानी ने प्रणाम किया, जय हो महाराज जी, आपने तो 7 दिन में मानो हमारी 7 ग्रंथियां खोल दी शरीर की। देवी तुमने क्या सीखा मेरी कथा से? बोले मैंने द्रौपदी को अपना गुरु बनाया। अच्छा तुमने द्रौपदी से क्या सीखा? बोले मैंने द्रौपदी से सीखा कि द्रौपदी के 5 पति थे, मेरा भी एक पति से मन भर गया है तो एक दो मैंने अपने द्वारपाल को चुन लिया है, एक अपने सेनापति को चुन लिया है, एक अपने महामंत्री को चुन लिया, ऐसे करके 5 ब्याह मैं भी करने वाली हूं। ब्राह्मण देवता भागे वहां से, तभी मुख्य द्वार पर ही राजा खड़ा था। राजा ने कहा अरे व्यास जी कथा पूरी हो गई, आप तो घर चले गए थे, फिर कैसे वापस? बोले मैं अपनी पोथी लेने आया था, अब जा रहा हूं, मेरी पोथी दे दो बस। राजा बोला ऐसे कैसे दे दूं, पहले आपका उपकार का धन्यवाद तो कर दूं, मैंने आपकी कथा से बहुत कुछ सीखा। ब्राह्मण बोले तुमने कुछ अच्छा सीखा हो, ये भगवान इसने कुछ अच्छा सीखा हो, बताओ तुमने क्या सीखा? बोले मैंने अपना गुरु दुर्योधन को बनाया। व्यास जी बोले दुर्योधन से तुमने क्या सीखा? बोले दुर्योधन से मैंने ये सीखा कि भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे कि भाई पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने स्पष्ट बोल दिया सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। हमें पता है व्यास जी आप अपनी कथा की दक्षिणा लेने आए हो, लेकिन मैं भी दुर्योधन को गुरु बनाए बैठा हूं, बिना युद्ध के 1 रुपया नहीं दूंगा। युद्ध कीजिए और अपनी दक्षिणा लेके जाइए।
व्यास जी बोले जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। भागे वहां से, बोले मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, बस आप लोगों को कथा सुना दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी दक्षिणा है। अब पता नहीं यमराज मेरा क्या हाल करेंगे। ये बात आप सच मानिएगा, यदि व्यास ने कथा सुनाई और सुनने वाले लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके अपने जीवन में उपयोग किया तो दंड उसको नहीं मिलेगा, दंड सुनाने वाले को मिलेगा। इसलिए भैया ये राजा रानी और इनके बालकों की तरह कथा में मत आना। यहां तो कथा रावण की भी सुनाई जाएगी और राम की भी सुनाई जाएगी, कुछ गुण रावण के भी बताए जाएंगे और कहीं कहीं पर दुर्गुण के रूप में उग्रसेन आदि के भी दुर्गुण बताए जाएंगे। आपको स्वीकार नहीं करना है, अपने बुद्धि विवेक से बैठना है, मेरे योग्य क्या है, मुझे क्या करना है, इसका पूर्ण विचार करके बैठना है। आचरण किसका करना चाहिए? आचरण सदैव उसका करना चाहिए जिसके आचरण से, जिसके स्वभाव से, जिसके दर्शन से भगवत प्रीति और ज्यादा बढ़ती हो। आहा, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जब लंका जाते हैं, विभीषण के यहां जब पहुंचे हैं तो रूप बदल लिया, एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया हनुमान जी महाराज ने। रूप बदल करके जब विभीषण के सन्मुख गए हैं तो विभीषण ब्राह्मण के रूप में जब हनुमान जी को देखता है, नेत्र सजल हो जाते हैं विभीषण के। विभीषण को नहीं पता ये कौन है, लेकिन रूप बदल करके आए श्री हनुमान जी को देख करके विभीषण कहता है मेरी इच्छा हो रही है मैं आपको प्रणाम कर लूं, मेरी इच्छा हो रही है मैं आपको वंदन कर लूं, मैं अपने रघुनाथ का और स्मरण कर लूं, मैं उनको बारंबार प्रणाम कर लूं। हे विप्र देवता, आप कौन हो? आप साधारण नहीं हो, आप कोई वैदिक, एक कोई भगवत भक्त हो, मुझे अपना दर्शन दीजिए। हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले विभीषण, मैं रूप बदल करके आया था, पर तुमको कैसे पता चला कि मैं कोई भगवत भक्त हूं? विभीषण इतना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले जिसको देख करके, जिसके पास बैठ करके, जिसकी सुगंधी लेकर के, जिसके शब्दों को सुन करके राम जी में भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती हो, समझ लेना कि वो करणीय योग्य है, वो आचरण के योग्य है, वो निश्चित ही कोई भगवत भक्त होगा। भगवत भक्त की पहचान केवल तिलक लगाने से, केवल गले में माला पहनने से, केवल भक्त रूप में नहीं होती है। भगवत भक्त की पहचान